हेलो दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी आई, आप सबको पता ही होगा। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये एजुकेशन पॉलिसी आखिर है क्या, इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दे दिए गवर्नमेंट ने और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक हुई, बस इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये एजुकेशन पॉलिसी लास्ट टाइम जो अपडेट हुई थी वो 1986 में हुई थी। 1992 में थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट किया गया था, लेकिन 1986 से हम मानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी हमारी नई बन के आई थी। और उसके बाद से एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो अभी आ रही है 2020 में, तो क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 2035 तक क्या करेगी गवर्नमेंट, 50% जीईआर हायर एजुकेशन के लिए इन्वॉल्व करेगी, ताकि 50% बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोल हो सके। वहीं बात करें अगर आपके प्राइमरी स्कूल की, सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसमें 100% जीईआर आपको देखने को मिलेगा। इसके थ्रू और क्या इंप्रूवमेंट की गई है, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मतलब आप जब चाहें, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है जिसकी वजह से आपने कोर्स को छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, तो इसके लिए ये नहीं होगा कि आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, आपको कोर्स को वापस पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा कि आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है। हम जो भी सेमेस्टर पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर बनता है। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ क्रेडिट स्कोर मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर में वो क्रेडिट स्कोर मिलेगा, सारा उसका क्या होता है, जब फाइनल में आप निकलते हैं तो क्रेडिट स्कोर जो होता है ना आपका पूरा एडअप हो जाता है। आपका पूरा क्रेडिट स्कोर एडअप होके आपको फाइनल में आपको डिग्री दी जाती है। तो अब ऐसा नहीं है। अब क्या क्या है इसमें इंप्रूवमेंट, कि अब आप जब चाहें कोर्स को, कुछ भी कारणवश, आपका जो भी पर्सनल इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जो भी है आपका इश्यूज, आपने कोर्स को अगर बीच में छोड़ दिया तो आपको रीज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आप वहां से ही स्टार्ट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को। क्यों? क्योंकि आपका एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, वहां पे आपके इस क्रेडिट को ऐड कर दिया जाएगा और आप जब आएंगे उसको री इश्यू करके आपको उसकी लाभ मिलेगी है? अब देखते हैं ये जो अप्रोच है हमारा, इसमें क्या होगा कि आपको डिग्री के लिए 4 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको जॉब अगर चाहिए, जल्दी चाहिए जॉब, हाँ भाई चल जॉब कर, ऐसा आने वाला है इंप्रूवमेंट। इसमें क्या होगा कि पहले फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिल जाएगी, और फोर्थ ईयर तक क्या होगा कि फोर्थ ईयर फुल्ली बेस्ड होगा रिसर्च पे। इसमें मैक्सिमम आप रिसर्च में इन्वॉल्व रहेंगे। और ये नई सोच है, क्योंकि ऐसे हमारी एजुकेशन पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है जहां पे हम सोच सके कि रिसर्च हो रहा है, रिसर्च जैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब जो होगा ना, रिसर्च में हम इन्वॉल्व होंगे। हमारा एजुकेशन जो है ना 2020 के बाद ये बदलने वाला है, क्योंकि जो 21वीं सदी होगी ना वो पुराने नियमों पे डिपेंड नहीं रहेगी। पुराने नियम कैसे थे, आपका एजुकेशन कैसा था, रटन टू विद्या वाले सिस्टम तो पहले जा रहा है। अब आपका नॉलेज है वो काम आएगा। आपका रट के आपने क्या कर लिया क्या नहीं। बोर्ड एग्जाम्स में भी इंप्रूवमेंट ऐसे ही हो रहे कि ताकि आप क्या करें, आपका नॉलेज आपका चेकअप हो। अब आज स्टूडेंट का रट्टा मारने वाला जो सिस्टम है वो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्त अब आगे देखते हैं। हाँ, क्या होगा कि अगर आपने उसके बाद आपने रिसर्च कंप्लीट कर लिया 4 ईयर का, उसके बाद से 1 ईयर का आपका एमए होगा। एमफिल को हटा दिया गया है, और आपका पीएचडी जो होगा आप उसके बाद से पीएचडी कर सकते हैं 4 ईयर का कोर्स। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या रिफॉर्म्स है। ठीक है, एक चीज आ रही है कि ये जो सब्जेक्ट होंगे ना आपके मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी बोलने का मतलब, अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, हाँ, अगर मैंने फिजिक्स ऑनर्स की है, अगर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स की है, कुछ भी किया ना, तो ये नहीं होगा ना कि अगर मैं चाहूं तो मैं पोल साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं आर्ट्स की कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, मैं फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो आने वाली एजुकेशन पॉलिसीज है ना वो इंप्रूव हो जाएगी। इसके तहत क्या होगा कि आप अगर चाहते हैं कि मैं साइंस का बच्चा हूं और मेरे को फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं वो कर सकता हूं। हाँ, आप वो कर सकते हैं। कैसे? इसमें क्या होगा ना कि एक सब्जेक्ट आपका होगा मेजर और दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा माइनर। मेजर में आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप माइनर में वो होगा कि आपने एक्स्ट्रा जो भी लिया है, जैसे कि आपने मान लीजिए डांसिंग का ही, आजकल डांसिंग का भी क्लास होगा आगे। ठीक है, तो डांसिंग आपको पसंद आई हो, चाहे आपको ये नॉर्मल चीजें जो क्या बोलते हैं फैशन डिजाइनिंग ये वगैरह ये सब पसंद आई हो ना, तो आप ये कर सकते हैं। आगे समझते हैं आगे क्या है इसके बारे में। तो देखो दोस्तों, ग्रेडेड ऑटोनॉमी आ गई। ठीक है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए क्या होगा कि आपके कॉलेजेस जो थे ना, कि मतलब आपके स्कूल कुछ भी पढ़ा दिए, कुछ भी कर दिए, नहीं, अब ये चीज नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल्स कॉलेजेस को ग्रेड दिए जाएंगे।
ग्रेड के अंतर्गत क्या होगा, अगर आपका स्कूल कॉलेजेस A+ A ग्रेड में है तो क्या होगी, आपको जो बोलेंगे एकेडमिक सपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई, आपके कॉलेजेस स्कूल्स को मिलेंगी। अगर आप B कैटेगरी में हैं, बोला जाएगा भाई साहब आप सुधार करिए, क्योंकि आगे ये चीजें नहीं चलने वाली। अगर आप पढ़ाई एजुकेशन को उतना भार नहीं उठा पा रहे हैं तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों समझते हैं आगे क्या चीज है, ठीक है। तो अब नेशनल मिशन ऑन मॉनिटरिंग ये संस्थान बनेगी, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि पहले जो आपकी रेगुलेशन थी ना स्टडी की, वो 2-3 संस्थानें UGC, AICTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये सब संस्थानों के अंतर्गत है, ठीक है। अब जो होगा ना, एक रेगुलेटरी बॉडी होगी इन सब के ऊपर, ठीक है। एक रेगुलेटरी बॉडी सारे आपके एजुकेशन पॉलिसी को चेकआउट करेगी, ठीक है। इसमें और क्या हो जाएगा कि अब जो पहले जाना पड़ता था स्कूल्स का इंस्पेक्शन के लिए, अब वो इंस्पेक्शन वाला चीज हट रहा है, ठीक। अब स्कूल्स को क्या होना पड़ेगा, आपको अपना सेल्फ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अपने बारे में आपको अपना खुद बताना पड़ेगा क्या क्या कर रहे हैं, क्या उनका एफिलिएशन के लिए क्या क्या करना है, उनको क्या क्या उन्होंने नॉर्म्स फॉलो किया, ठीक है। अब ऐसा चीज होगा। और क्या हो रहा है दोस्तों की, अब जो हम पहले देखते थे प्राइवेट सेक्टर्स में फी ज्यादा लग रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में फी कम लग रहे हैं, अब उसके ऊपर भी बॉडी बन रही है, ठीक है। अब ये आप मनचाही फीस प्राइवेट कॉलेजेस जो लेते थे वो नहीं ले सकते, अब इसके ऊपर रेगुलेशन लगेगा। और क्या है दोस्तों कि जो हमारा जो जीडीपी का पहले 4.43% एजुकेशन के लिए जाता था, अब क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 6% जीडीपी का वो एजुकेशन पे डालेंगे। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज नहीं है, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर ये चीज करते हैं। तो अब सेंट्रल और स्टेट दोनों ही मिलकर के ये चीज करेंगे क्या कि जीडीपी का 6% आपके एजुकेशन सेक्टर पे जाएगा। आगे क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा क्या, ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपको पे करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, किस चीज के लिए, रिसर्च के लिए। कौन से, क्या साइंस के बच्चे सिर्फ पढ़ सकते हैं, नहीं। अब क्या हो रहा है, अब सोशल साइंस के भी बच्चे रिसर्च में जा सकते हैं अगर उन्होंने 4th ईयर की पढ़ाई कर रही है, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, ठीक है। रिसर्च में हमारा इंडियन जो भी मतलब रिसर्चर्स हैं, अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में, मतलब ज्यादा होशियार हैं, वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिसर्च में, और आगे हमारे देश को बढ़ा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का नया प्लान है जो अभी कंटिन्यू हुआ, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं, ठीक। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि अब जो हमारे स्टडीज होगा ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या बोल रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कुछ लोग जो ऊंचे तबके के ना वो फायदा उठा सकते हैं, नीचे तबके वाले को कैसे फायदा उठाए। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि डेवलपमेंट विद इक्विटी होगा, ठीक है, जिसमें आपका ध्यान रखा जाएगा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी साथ लेके चला जाएगा। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट देगी आगे कि कैसे कैसे साथ लेके चलना है, इसके जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन होगा वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। और क्या चीज हो रही है ना इसके तहत कि अब वर्चुअल लैब बनाए जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई संस्थान अफोर्ड कर सकती है लैब बनाना, कोई संस्थान क्या होता है कि अफोर्ड नहीं कर पाती है कि लैब बनाना हो। तो क्या होगा ना कि अब जो बच्चे हैं वो किसी भी कॉलेज स्कूल्स के हों, वो उस लैब्स को ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लैब के थ्रू, ठीक है। वो उस लैब को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से उन संस्थानों को, ताकि क्या करे कि जो भी बाहर बच्चे हैं ना, बाहर के बच्चे, उनको भी लैब की सुविधा मिल सके, ठीक है। और क्या चीज होगा, ठीक है। अब इंडियन लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज सिस्टम क्या हो रहा है, ठीक है। हम जो पहले था ना कि अब हमारा हर जगह हर तबके पे इंग्लिश नहीं चलता, अभी भी नहीं चलता है इंग्लिश, क्योंकि सारे बच्चे इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। कहीं भी हो, आपका साउथ की बात करें, आप बिहार की बात करें, यहाँ पर बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, वहां पे रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। अब क्या गवर्नमेंट करके आ रही है कि पढ़ाई जो होगी ना रीजनल लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, ठीक है। आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। क्या होना कि 5 साल तक या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या आप मतलब जितना चाहें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया लैंग्वेज सिस्टम, नॉलेज सिस्टम, ठीक है। इसके तहत क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल आर्ट्स थे, लोक विद्या थी, इसको भी क्या करा जाएगा, अब स्टडी में डाला जाएगा, ठीक है। आप ये अपने स्टडी में आप ये चीजें भी पढ़ सकते हैं। और क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। देख सकते हैं दोस्त की मतलब दिव्यांग लोग के लिए अलग मतलब वो होगा स्टडी के लिए, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। दिव्यांग है या फिर जो बच्चे होते हैं ना कि हमारे 3 से 4% आबादी जो है ना वो क्या स्पेशल चाइल्ड है, वो लोग हाईली एजुकेटेड, मतलब बचपन से ही कुछ इनबॉर्न टैलेंटेड होती है,
वो उनको क्या किया जाएगा ना, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको मतलब आगे लेके आया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें की गई हैं, तो क्या है दोस्तों कि जो ई कंटेंट है ना, हाँ ई कंटेंट, ये क्या होगा कि रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल रहेगा, कि आप अगर चाहें तो आप रीजनल लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। और आते हैं बात करते हैं स्कूल एजुकेशन जो हो रहा है ना, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है, उसमें क्या बदलाव आए हैं। तो क्या हो रहा है ना कि अब जो है ना स्टडी स्कूल एजुकेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो बच्चे 5 साल से स्कूल्स में जाते थे ना, अब क्या होगा, आपको 3 साल से बच्चे स्कूल में जाएंगे, ठीक। पहले 3 साल तक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, बेसिक जो भी है उनको सिखाएं, उठाएं बैठाएं, ठीक। 3 साल के बाद क्या होगा ना, 3 साल से 6 साल तक के बच्चे, ठीक है, 3 साल से 6 साल तक का वो बच्चे क्या करेंगे ना कि उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड प्ले स्कूल्स टाइप का होगा, ठीक है। इसके थ्रू बच्चे पढ़ाई तो करेंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, जो भी कर रहे हैं पढ़ाई, तो लेकिन वो पढ़ाई क्या होगी, थोड़ी अब इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। आप अपना एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज जो आगे वाली चीज आगे आने वाली है, ठीक। और क्या क्या होने वाला है, ठीक। जो 6 से जो है 9 साल तक का, हाँ 6 से 9 साल तक बच्चे जो क्लास 1 से 3 में पढ़ते हैं, अब क्या हो रही है ना, क्लास 6 से आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। जो हम कोडिंग कॉलेजेस में पढ़ते थे, जो मुझे तो अभी तक नहीं आती है, तो ये कोडिंग जो है ना वो आपको क्लास 6 से ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आगे वाली दुनिया है ना जो, वो क्या हो रहा है कि बहुत डेवलप्ड होगी। उसके बेसिस पे आपका अगर एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी डेवलपमेंट उतनी खास नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये सब जो स्टडीज है ना, वो थोड़ा क्या होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड, हाँ थोड़ा हाई टाइप के, प्रोफेशनल टाइप के होंगे आगे की स्टडीज, ठीक है। आगे अब समझते हैं आगे चीज, आगे क्या है। ये क्या होगा ना कि आपके बच्चे का वो एक एनालिसिस होगा, होल कंट्री, मतलब एक होल कंट्री के जो भी बच्चे हैं ना उनकी एनालिसिस होगी, बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा है, बच्चे का क्या मतलब उसका अच्छा है क्या नहीं, उसके लिए क्या होगा, इसके ऊपर संस्थान बनेंगे, ठीक है। अब क्या है कि आपकी जो एक नई जो चीजें आई हैं, क्या है कि हमारी स्टडी 10+2 थी, 10th तक के लिए अलग करिकुलम, हाँ 12 के बाद आने के बाद आपके मतलब 11-12 में आते थे, जब आपके क्या हो जाता था स्टडी, आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाता था, ठीक है। तो ये चीजें ना अब हटने वाली है। क्या हो रहा है कि 5+3+3+4 ऐसे स्टडीज को बात दिया गया, ठीक है। ये है क्या, समझते हैं हम कि इसमें क्या होगा ना दोस्तों कि 3 से 6 साल वही हमने बोला कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, 6 से 8 साल तक सब्जेक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है। सब्जेक्टिव लर्निंग, ये सब्जेक्टिव लर्निंग क्या होगी, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, हाँ मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, आप ये चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, वो चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, आप एक साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। 9 से 12 साल मतलब 9 से जो 12 क्लास का जो होगा, वो तो आपको पता है ये भी क्या होने वाली है, ये भी स्टडीज मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाली है, कि आप अगर आगे वाले आने वाले समय में आर्ट्स और साइंस के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशन जो है ना सिस्टम, अगर सोचे कि आप अगर गेम खेल रहे हैं, आप अगर म्यूजिक सीख रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, अब ये क्या हो रहा है, अब ये एजुकेशन का पार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक। अब बता दें कि और जो है ना दोस्तों कि अब जो जेंडर के लिए क्या किया गया, जेंडर के लिए जो मतलब हमारा मतलब बाल शिक्षा मतलब बालिका शिक्षा जो है लड़कियों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, वो है ना स्कीम, तो उसके इंदिरा गांधी बालिका संस्थान जो भी थी, उसमें क्या हो रहा है कि वो कहीं 6 तक थी, कहीं 8 तक थी, अब वो संस्थान को बढ़ा करके 12 तक कर दिया गया, ठीक है। वो संस्थान के जो लड़कियां हैं वो 12 तक उसके थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक। और क्या हो रहा है कि करिकुलम जो पढ़ाई हो रही है ना वो क्या है, रिड्यूस होगी। क्यों ये रिडक्शन जरूरी है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करते रह जाएंगे ना तो आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं सीख पाते हैं, तो वहीं किताब के कीड़े बनकर रह जाते हैं, हाँ। तो इसके लिए क्या किया जाएगा ना कि इसके लिए कम कर दिया जाएगा थोड़ा करिकुलर को, ठीक है। मतलब एजुकेशनल करिकुलम है जो उसको कम कर दिया जाएगा, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग इसमें क्या किया जाएगा, इनको इन्वॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो हो रहा है ना उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए, ठीक है। इसके तहत क्या होगा ना कि आपको अब मॉड्यूलर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपकी एजुकेशन सिस्टम थी जिसके तहत आप एक साल में एक बार एग्जाम देते थे, तो अब जरूरी नहीं है एक साल में एक बार एग्जाम देंगे, आप एक साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होता था मैथ सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता था, उसमें क्या होगा ना दोस्तों कि आप अगर किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाए, आपका तबियत खराब था या आपकी जो मतलब कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, चाहे कुछ भी आपका इश्यूज हो सकता है, तो इसके थ्रू क्या होगा ना कि आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। अब जो एग्जाम होगा ना वो 2 बार दे सकते हैं। और जो होगा ना सिर्फ सब्जेक्टिव स्टडी नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। हाँ और क्या क्या चीजें हो जाएंगी,
कि और जो चीजें होंगी ना दोस्तों, कि अब जो बोर्ड एग्जाम्स है ना वो आपको रिटेन बेस्ड जो है ना, आपको रटंतु विद्या वाला जो स्कीम्स है ना आपका वर्ड रहा है, ठीक है। अब रटंतु विद्या वाली चीजें नहीं चलेगी। बोर्ड एग्जाम्स में भी क्या होगा कि आपका नॉलेज जो परखे वैसे टाइप के क्वेश्चन डालेंगे जाएंगे, आपके नॉलेज जो चेक हो उस टाइप का करिकुलम सेट किया जाए, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जो आप चाहे ना 5 क्लास तक अब आप अपने मदर लैंग्वेज, अपने क्षेत्रीय भाषा जो भी है रीजनल लैंग्वेज, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, चाहे तो आप क्लास 8 तक भी कर सकते हैं, चाहे आगे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि अब क्या है कि 360 डिग्री आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा ना बच्चे का, आपका वो 360 डिग्री उसका अप्रोच होगा, ठीक है। उसके तहत क्या होगा कि आपके रिपोर्ट कार्ड में जो हम लिख देते हैं यस मतलब स्टूडेंट गुड, ठीक है, इतना करके एक लाइन में खत्म कर देते हैं। अब नहीं होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आपका जो होगा ना कि आपके मतलब 2 पेज होंगे, सब्जेक्टिव और दूसरा हो जाएगा कि आपका मतलब आपने कैसा लिस्ट लिया और आपका मतलब स्कूल में प्रोग्रेस कैसा था, आपका क्या कंडीशन था, ठीक है। इसके तहत क्या होगा ना कि 3 चीजें बनेगी। हाँ, 3 लोग इसमें अपना डिस्क्रिप्शन देंगे, एक आप खुद, दूसरे आपके फ्रेंड्स और तीसरे आपके टीचर्स। आपके टीचर्स बताएंगे मेरा जो स्टूडेंट था, मेरा ये स्टूडेंट था, वो कैसा था, उसने कैसा बनाया, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि दोस्तों कि आपका एक हर साल के बाद, ठीक है, हर ईयर जो खत्म होगा उसके बाद आपका एक स्किल्स, आपका एक स्किल क्या आप में मॉडिफाई हुआ, क्या आप में जरूरत है, ठीक है, आप में क्या कौन सा स्किल की जरूरत है, वो स्किल आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। इससे जो क्या होगा कि जब आप 12th क्लास पास करके जाएंगे, हाँ 12वां पास करके आप जाएंगे, तो आपके पास आपके स्किल का एक लिस्ट होगा आपके पास। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी आगे जाएंगे, आप मतलब अगर पास करने के बाद अगर आप अपना लिस्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मतलब हम मेरे क्या स्किल्स थे, किस पे मेरे को और वर्कआउट करना है ताकि मैं क्या करूं आगे बढ़ सकूं, और किसके थ्रू मैं क्या करूं अपने आगे का करियर सेलेक्ट करूं। ये सारी चीजें क्या करेगी, इसमें हेल्प करेगी। और क्या होगा दोस्तों, नेशनल असेसमेंट सेंटर बन रहा है प्रकाश, हाँ प्रकाश। इसका क्या होगा कि इसके तहत 60 स्कूल जो है ना हमारे पास 60 स्कूल है, स्कूल बोर्ड है 60। इसको क्या होगा, हर स्कूल बोर्ड के लिए गाइडलाइंस दी जाएंगी, हाँ नॉर्म्स स्टैंडर्ड उनके लिए क्या करे जाएंगे, सेट करे जाएंगे, ठीक। और एक एनटीए आपका कॉमन एंट्रेंस होगा, ठीक है, एनटीए कॉमन एंट्रेंस ये संस्था टेकअप करी। इसके तहत क्या होगा ना कि अगर आपका स्कूल, आपका जो हायर एजुकेशन का आपका स्कूल है, आपका जो भी संस्थान है, अगर वो चाहता है कि इसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या होगा, एक ही एग्जामिनेशन के थ्रू सारे आपके बच्चे क्या होंगे, आपके इन्वॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। और एक क्या है, और चीज क्या है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आपका इच्छा है तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपका नहीं है तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने तो डिस्कस कर ली। अब हमारा आउटकम क्या रहेगा, ठीक है। आउटकम क्या हुआ कि यूनिवर्सलाइजेशन जो हमने बात करी कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज हो रहा है, जो चेंजेस बहुत सारा है, ये 2030 तक होंगे, ठीक है। लेकिन जो आप बुनियादी शिक्षा है ना, बेसिक हमने प्राइमरी एजुकेशन की बात की कि बच्चे को क्या करना है कि 3 साल तक के लिए माँ बाप को क्या करेगी, गाइडलाइंस दी जाएंगे कि आपको क्या करना है, इसे फॉलो करना है, हाँ वो 2025 तक हो जाएगा। 100% जीईआर इन सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन वो क्या करेंगे, वो आपका 2030 तक वो भी चीज मतलब कर ली जाएगी। और क्या होगा, टीचर्स प्रिपरेशन के लिए टीचर पे रेगुलेटरी बॉडीज बनेगी, हाँ टीचर अब आपके कोई कुछ भी पढ़ाई करने वाला टीचर आपके नहीं होंगे, हाँ उनका भी एक स्टैंडर्ड होगा, वो स्टैंडर्ड के लिए उनका प्रिपरेशन 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या चीज है, अब जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इंक्लूसिव और इक्विटी बेस्ड हो गया। आप अगर किसी भी मतलब वर्ग के हैं, अगर आप किसी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो क्या होगा कि इक्वली ट्रीट किया जाएगा सबको। बाय 2030 आप सब क्या हो सकते हैं, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और क्या होगा, बोर्ड एग्जाम वही मैंने पहले बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम नॉलेज बेस्ड होगा, आपका वो रिटर्न टू विद्या वाला सिस्टम जा रहा है। और हर चाइल्ड के लिए क्या होगा ना, एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल विद 1 स्किल्स, ठीक है। हर एक स्किल के साथ वो आएगा और वो अपने आप को क्या करेगा, आप आगे क्या करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, ठीक। और वही है कि कॉमन स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग होगा आपके किसके, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए। कि अब ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक सेक्टर में मतलब पढ़ाई आपकी क्या हो रही है, बुरी हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर में आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप सबके लिए क्या होगा, आप स्टैंडर्ड नॉर्म होंगे, ठीक है। या यही चीजें थी। अब आगे आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत किया है इसको बनाने के लिए। बाकी दोस्तों आपको देखने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे अपडेट लेके आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।